आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या वजह है, इस त्योहार का महत्व क्या है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इस साल कितनी तारीख को कितने बजे कौन सा शुभ मुहूर्त है और रेशम का ही धागा क्यों बांधना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे पंडित शत्रुघ्न प्यासी दैवज्ञ जी से। इस वर्ष जो ये रक्षाबंधन है, तो चूँकि रक्षाबंधन श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता था, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी पाताल लोक दानवराज के यहाँ गई थी उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी और श्रवण नक्षत्र था। ये तीनों के संयोग में यह बात हुई और रक्षासूत्र बांधा गया था। इसीलिए रक्षाबंधन जो हमेशा पूर्णिमा तिथि और श्रवण नक्षत्र में ही मनाना चाहिए और बांधना चाहिए, भद्रा नहीं होनी चाहिए। इस बार सौभाग्य की एक बात है कि पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, 8 तारीख को और 9 तारीख को। लेकिन रक्षाबंधन के लिए जो नियम है, तो उदय व्यापनी मतलब सुबह सूर्योदय के समय अगर पूर्णिमा होगी तभी रक्षाबंधन के लिए वो ग्राह्य होगी, मान्य होगी। तो 8 तारीख को सूर्योदय के समय नहीं है, दोपहर 1 बजे से पूर्णिमा शुरू हो रही है। इसलिए रक्षाबंधन का काम 8 तारीख को बिल्कुल नहीं होगा। ये स्कंद पुराण, वीर मित्रोदय, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है और जिनको जहाँ भी शंका हो तो इन ग्रंथों को उठा के देख भी सकते हैं। 9 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय है और ये दोपहर 1:25 तक है। कई पंचांग हैं, कुछ जबलपुर और इधर काशी, प्रयाग, उज्जैन, राजस्थान, दिल्ली इत्यादि जगहों से पंचांग छप रहे हैं, तो वहाँ के सूर्योदय के कारण आधा 1 घंटे का अंतर आ जाता है। इसमें कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। अपने स्थानीय जो वाराणसी काशी जी के पंचांग है उनमें 1:25 तक पूर्णिमा का समय दिया गया है और श्रवण नक्षत्र जाके 3:26 तक है। तो सबसे जो शुभ मुहूर्त है वो तो 1:25 तक है। जब तक पूर्णिमा है तब तक रक्षाबंधन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी 1:25 पर, लेकिन अभी भी श्रवण नक्षत्र है वो 3:26 तक है। तो ये कह सकते हैं कि श्रवण नक्षत्र के रहते रहते 3:26 तक भी अच्छा मुहूर्त है। सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम कह सकते हैं, मध्यम कह सकते हैं। और 3:26 के बाद जो समय है वो एक सामान्य है। लेकिन इसका भी तरीका है कि जो दक्षिण भारत में राहु काल भी वर्जित कहा गया है, तो शनिवार को जो राहु काल है वो सुबह 9 बजे से शुरू होगा और 10:30 बजे समाप्त हो जाएगा। तो कोशिश करें कि राहु काल में रक्षाबंधन का काम ना करें। राहु काल में किए गए कार्य जो होते हैं तो असफल होते हैं। तो अगर किसी के भाई बीमार हैं या किसी प्रकार के विवाद में चल रहे हैं या भाई बहन के बीच में मनमुटाव है, तो ऐसे लोग तो जरूर राहु काल को वर्जित करें, नहीं तो उनके लिए अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के सुबह 9 से 10:30 का समय त्याग करके बाकी समय पर रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। हमें सुबह 9 बजे के पहले रक्षाबंधन का पूजन कर लेना है या 10:30 के बाद कर लेना है। फिर चाहे हम शाम को बांधें चाहे रात में बांधें, हमको उतना ही महत्व मिलेगा। लेकिन जो शास्त्रोक्त बातें हैं तो 1:26 सर्वोत्तम, 3:25 मध्यम है, उसके बाद सामान्य है। इस विषय पर श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में भी इसका काफ़ी बृहद वर्णन है। स्कंद पुराण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जब राजा बलि ने पूरे ब्रह्मांड पर अपना विजय स्थापित करने के लिए यज्ञ किया और उनके 100 यज्ञ होने थे, तो जब 99 यज्ञ चल रहा तो भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर देवताओं के और ऋषियों कहने पर वामन रूप धारण करके वहाँ पहुँच गए और 3 पग राजा बलि से भूमि की मांग की। और भगवान ने अपना इतना त्रिविक्रम विराट रूप बनाया 3 पग में। एक पग पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे में पूरे आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग के लिए जगह नहीं रही, तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब हम तीसरा पग कहाँ रखें। तो राजा बलि ने कहा कि आप हमारे सिर पर रख दीजिए। तो राजा बलि के इस समर्पण को देख भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि हम आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आपने पहले मुझसे मांगा, अब मैं आपसे कैसे मांगूं, ये तो व्यापार हो जाएगा, ये कैसे व्यवहार, दान का व्यवहार नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ और भगवान से मांगने में व्यवहार व्यापार खराब नहीं होता है, इसलिए आप निसंकोच याचना करिए। तब राजा बलि ने कहा है कि हमारी यही इच्छा है कि जब
जिधर देखूं, जब निकलूं, जहां जाऊं तो आपको ही देखता रहूं, आप ही आप दिखें। भगवान ने तथास्तु कह दिया और भगवान स्वयं राजावली के द्वार पर बैठे रहते। जितनी बार राजावली बाहर जाते या बाहर से अंदर आते तो भगवान के दर्शन होते। यह क्रम बड़ा लंबा समय तक चलता रहा। देवर्षि नारद जी माँ लक्ष्मी जी को ये बात बताए कि माता जी, प्रभु तो वचन दे के फंस चुके हैं और वो पाताल लोक में दानवराज बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में बने हुए हैं। तब माँ लक्ष्मी ने अपना रूप बदल करके राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि दान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें कहा कि मैं आपसे कुछ याचना करने आई हूं, तो हमने सुना कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, आपको जो मांगना है आप निसंदेह मांगिए। तो माँ लक्ष्मी ने कहा पहले आप संकल्प करिए। तब राजा बलि थोड़े सशंकित हुए, क्योंकि भगवान विष्णु भी गए थे तो पहले संकल्प करिए दान देने का, तब हम दान मांगेंगे। तो थोड़े सशंकित हुए, बोले बहन क्या है कि तुम संकल्प कह रही हो, तुम्हें नहीं संकोच कहने में कोई संकोच नहीं करना है। तब जा कर के माता लक्ष्मी ने कहा कि जो आपके द्वारपाल हैं, मुझे उनकी आवश्यकता है, मैं उनको मांगती हूँ। यह सुनकर के राजा बलि हैरान हो गया कि इतना सारा धन वैभव सब कुछ छोड़ कर के एक व्यक्ति की मांग कर रही हैं, आखिर ये है कौन। जब पूरा परिचय प्राप्त हुआ तो पता चला कि माता लक्ष्मी द्वारपाल भगवान नारायण थे ही। तो राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा है माँ, आपने मुझे भाई कहा है तो हमें कुछ ऐसा वचन दीजिए जिससे अब दोबारा हमारे साथ किसी प्रकार का छल छद्म न हो, न हमारा कोई पतन हो। तो माता लक्ष्मी ने एक सूत्र लिया, उसको अभिमंत्रित करके राजा बलि के दाहिने हाथ में बांधा। तब से पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये पूरे पृथ्वी में, पाताल में, स्वर्ग में, हर जगह ही परंपरा चलती थी। कालांतर में ये परंपराएं सिमट करके और कुछ स्थानीय बनती जा रही हैं। इसके पहले जब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ पे धागा बांधा और मंत्र का वाचन हुआ, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के द्वारा राजा बलि के हाथ में वो रक्षा सूत्र बांधा गया, जिसको हम लोग यहाँ स्थानीय भाषा में राखी कहते हैं, रक्षाबंधन कहते हैं। और वो सूत्र रेशम का था, इसीलिए रेशम के सूत्र को बांधने की ही परंपरा थी। वर्तमान में जो अन्य धातुओं का प्रचलन हो गया है, तो ये परिवेश में लोगों ने अपने आप परंपरा चालू कर ली है। जैसे खेत में लोग गेहूं और धान बोते हैं लेकिन घास अपने आप उगाती, ऐसे कुछ परंपराएं अपने आप ही आ जाती हैं। तो ये अन्य जो रक्षाबंधन में लोग बांधना शुरू कर दिए, कोई लकड़ी का, कोई प्लास्टिक का, कोई धातु का, तो ये वर्तमान में लोगों ने फैशन के रूप में बना लिया है, कोई शास्त्रोक्त नहीं है। इस प्रकार से यह जो रक्षाबंधन की परंपरा है, भाई और बहन के बीच में यह परंपरा है, तो माँ लक्ष्मी दानवराज बलि के द्वारा शुरू किया गया। और उस समय पाताल लोक में यह रक्षाबंधन का कार्य शुरू हुआ। उसके बाद देवताओं ने यह बंधन को अपने जीवन में अपना लिया। तो ऋषि मुनि राजाओं के बांधा करते थे, देवता और देवियां भी एक दूसरे को रक्षाबंधन बांध करके, और इसको पूरे ब्रह्मांड में बहुत विस्तार पूर्वक से मनाया जाने लगा। सोना चांदी ये विलासिता के प्रतीक हैं, ये सुरक्षा के रूप में और सूत्र बंधन के रूप में, ये तो धातु है, सूत्र नहीं है। यहाँ रक्षाबंधन में रक्षा सूत बांधा जाता है, वो सूत जो होता है रेशम का होता है। तो लकड़ी भी सूत नहीं है, चांदी भी सूत नहीं है, सोना और तांबा भी सूत नहीं है। तो जो सूत नहीं है वो स्वीकार नहीं है कुल मिलाकर के। अब लोगों ने अपने मनमानी तरह से, क्यों लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, दिखावे की प्रवृत्तियाँ हो गई, तो लोग सोने चांदी का पहनना शुरू कर दिए और बांधना शुरू कर दिए। लेकिन ये उचित नहीं है। और रेशम के धागे से व्यक्ति के अंदर जो होता है, तो जो उनके शरीर में यहाँ पर ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, उस बंधन के द्वारा, क्योंकि धागा जो होता है जल को शोषित करता है और शरीर के पसीने को भी शोषित करता है, उसकी गर्मी को भी शोषित करता है। जब यहाँ पे दबाव बनता है और ये धागा नहाते समय, हाथ पैर धुलते समय गीला होता है, तो उन नाड़ियों को, जैसे हम कहीं भी ज़मीन में पानी डालते हैं तो घास को, पेड़ को नमी मिलती है, जल मिलता है तो पेड़ हरा भरा रहता है, तो ऐसे हमारी नाड़ियाँ मजबूत होती हैं।
और शरीर पर एक उसका अलग प्रभाव रहता है, और इसमें जो है बात रोग इत्यादि नहीं होते। अब सोने चांदी इस प्रकार ढीले रहते हैं, इनमें दबाव नहीं बनता है, तो हम उससे जो लाभ पा रहे हैं वो लाभ नहीं पाते, क्योंकि इसका एक आयुर्वेदिक कारण भी हो जाता है। इसलिए रेशम के धागा को रक्षाबंधन के रूप में स्वीकार करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शास्त्रोक्त विधि का पालन होने से इसकी शुभता भी ज़्यादा होती है।